गोली दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना इस वीडियो में दिखाया गया। इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। एक चीज़ याद रखा जाता है, थोड़ा छोटी छोटी बात है, समांतर पड़ने वाली किरण हमेशा एफ से होकर यानी फोकस से होकर जाती है। ठीक है, जैसे आप देखना चाहें तो यहाँ से देख लें, ये समांतर पड़ने वाली किरण है, ऐसे समांतर हो रही है और ऐसे होकर जाएगी। दूसरी बात, फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर पड़े तो समांतर हो जाती है, यानी अगर फोकस बिंदु से अगर कोई किरण जाएगी तो समांतर हो जाएगी। जैसे ये दिखा देते रहे कि यहाँ से किरण अगर पड़ेगी तो यह समांतर होगी बाद में रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, और देखिए ये हमने अवतल दर्पण दिखाया है। सबको आश्चर्य हो रहा होगा कि इसमें बहुत सारे हमने 1 2 3 पॉइंट लिखे हैं और इधर नीचे में भी हमने वही पॉइंट लिखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें आपको समझना ये है कि अगर अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी है, जैसे ये अनंत शो कर रहे हैं हम, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस एक का प्रतिबिंब यहाँ एक पर बनता है। एक बात और भी याद रखना चाहिए, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर से इधर की तरफ बढ़ता जाता है, छोटा होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी अनंत का प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। देखिए यहाँ लिखा है हमने, अनंत पर जो वस्तु रखी जाएगी तो उसकी स्थिति यानी प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, दूसरे में जब दूसरा हम डाले हैं, इसमें हमने दिखाया है कि वक्रता केंद्र से दूर हो, अनंत न करे, तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जो ये प्रतिबिंब बना था उससे बड़ा बनेगा, यानी 2 का प्रतिबिंब 1 के प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा। जैसे ये दिखाएं, वक्रता केंद्र सी से अगर हम दूर रखे हैं तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तीसरा वाला भी उसी तरह का है। तीसरे का भी वही कंडीशन है कि सी से परे रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा, जैसे कि हमने दिखाया है। ये प्रतिबिंब इस प्रतिबिंब से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं जब हम सी पर प्रतिबिंब वस्तु रखते हैं, जैसे सी पर मतलब ये जैसे हमने चौथा प्रतिबिंब दिखाया है वस्तु को, चौथे वस्तु में अगर यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसी पर बनता है, यानी वक्रता केंद्र की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। एक अच्छी बात इसकी ये होती है कि सी पर ही बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम वस्तु को रख रहे हैं एफ और सी के बीच में। सी और एफ के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं, 5वां प्रतिबिंब वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब अब सी और इसके बीच बनेगा, अनंत के बीच, यानी सी से दूर हटेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो प्रतिबिंब यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखा है, एफ और सी के बीच में 5वां प्रतिबिंब है, वो हमें बना है सी और अनंत के बीच में 5वां। एक अच्छी बात ये है इसकी कि अब जो प्रतिबिंब बनेगा अब वस्तु से छोटा होगा। यहाँ जब हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये प्रतिबिंब यहाँ से इधर बढ़ता है तो बड़ा होता जाता है, लेकिन जब हम इसके अंदर घुसते हैं, इन दोनों के बीच में हम रन करते हैं, तो जैसे जैसे फोकस के पास जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारा जो 5वां प्रतिबिंब है वस्तु है, उसका प्रतिबिंब 5वां बनेगा, जो ये वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा, लेकिन वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम 6वें पे आते हैं, यानी फोकस पर जब हम वस्तु लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जैसा कि हमने ये दिखाया 6वां का, यानी वस्तु जब फोकस पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये आपका 6वां है, एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब अगर हम एफ और ध्रुव के बीच में वस्तु रखते हैं, जैसे 7वां वस्तु हमने रखा है, इसका प्रतिबिंब
हमारा जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। देखिए एक एक का हमने दिखाया है। जैसे अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वो बनेगा फोकस पर, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरे में हमने दिखाया है कि C से दूर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगा, लेकिन अनंत वाले से बड़ा बनेगा और F और C के बीच में बनेगा। तीसरे में हमने दिखाया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तीसरे वाले में हमने दिखाया है कि C और F के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा या बड़ा बनेगा। जब हम फोकस पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें अनंत पर मिलेगा, ये दिखाया गया है। और ये हम दिखाए हैं कि जब हम वस्तु को फोकस पर रख देंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे, तो हमारा प्रतिबिंब आपका आभासी बन जाएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। उसके आगे देखिए एक और देखते हैं। यहाँ पे प्रकाशिक दूरियां नापने का एक चिन्ह परिपाटी होता है, यानी चिन्ह नियम कि हम माइनस लेंगे क्या, प्लस क्या लेंगे, उसके लिए उसने एक नियम बनाया गया है। हम सभी प्रकाशिक दूरियों को नापने के लिए लेंस की हो और चाहे दर्पण की हो। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कि दर्पण या लेंस पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। याद रखिए कभी भी चित्र में आप अवतल दर्पण को ऐसे दिखा करके यहाँ से रेज नहीं दिखा सकते, ठीक है। हमेशा बाएं से दाईं ओर की प्रकाश किरण ही चलेगी, यानी आपतित किरण हमेशा बाएं से दाएं ही शो करनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। याद रखिए समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी ये दूरी अगर हमें फोकस दूरी नापनी होगी तो यहाँ से यहाँ नापेंगे, यानी कि हम PF लिखेंगे और ये सही होगा, हम FP लिखेंगे तो गलत होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, यानी आप इस साइड में जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं, आपको दूरी नापनी है तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि ये वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर पे, वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर पे, तो PO का जो मान होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ऋण, क्योंकि हम इसे नापने के लिए इस साइड आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये निगेटिव ली जाएगी। समझ आ रही मेरी बात। दूसरी बात, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां निगेटिव ली जाती हैं। या आपतित प्रकाश की दिशा में मतलब, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मतलब इधर जाने वाली, यानी विपरीत जाने वाली दूरियां निगेटिव, और जो हम उस साइड चले जाएंगे, जैसे इस साइड कोई दूरी आ गई तो वो हमें पॉजिटिव ली जाएगी। तीसरी बात है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब हो या वस्तु की लंबाई हो, मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी ये जैसे दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये पॉजिटिव ली जाएगी और ये जो देखी जाएगी वो निगेटिव ली जाएगी, यानी प्रकाशिक अक्ष के नीचे दूरियां निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव ली जाएंगी। इसको कई बार वीडियो को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब आपको थोड़ा कंसेप्ट ठीक होगा कि इस साइड की दूरियां निगेटिव और इस साइड से दूरियां पॉजिटिव ली जाएंगी। यहाँ देख लीजिए। अब आपको वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में एक संबंध होता है, जो हमने लिखा है रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड रेडियस ऑन द कर्वेचर का। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी अगर किसी की दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 है तो उसकी फोकस दूरी जो होगी 10/2 होगी, यानी 5 सेंटीमीटर होगी। अब दर्पण यदि उत्तल है, हम पहले वीडियो में दिए थे, दर्पण अगर उत्तल है तो उसके लिए प्लस लिखा जाएगा, अगर अवतल है तो माइनस लिया जाएगा। एक और चीज़ देखिए कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है और वस्तु दूरी है और प्रतिबिंब दूरी है, उनके बीच एक संबंध होता है, इसे कहते हैं दर्पण सूत्र। इसमें 1/f, 1/v, 1/u, यही ठीक सूत्र होता है लेंस सूत्र, जब यही बोला जाता है। जैसे ये दर्पण सूत्र है, अगर लेंस सूत्र हम बोलेंगे
तो ये वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस, वो बाद में आप पढ़ लेंगे। देखिए लिखा है हमने, दर्पण से ध्रुव की वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी। दूसरी बात, एक नई चीज़ है, बहुत पूछी जाती है, कंजुगेट फोकल, सजुग्मी फोकस। देखिए प्रतिबिंब बनने की क्रिया में वो दो बिंदु, उन दो बिंदुओं को सजुग्मी फोकस कहा जाता है कि अगर एक बिंदु पर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने। ठीक है ना, एक वस्तु पर प्रतिबिंब रखी जाती है तो वस्तु दूसरे बिंदु पर बने, दूसरे पे रखी जाती है तो पहले पर बने। तो ऐसे जो बिंदु हैं उन्हीं को कहते हैं हम सजुग्मी फोकस। ठीक है, याद रखिएगा एक बात और, स्टार है आपका, सजुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल में नहीं होता। लेंस में सजुग्मी फोकस होते हैं। क्लियर हो गया? दर्पण सूत्र का सत्यापन हम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। हम सूत्र का सत्यापन करने वाले हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का सत्यापन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले हम सत्यापन करते समय इस बात का कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि अगर कोई भी आपकी वस्तु है, अगर ऐसे पैरेलल लाइन कभी भी जाएगी तो वो फोकस से ही होके जाएगी, और वक्रता केंद्र से अगर कोई लाइन जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर उसी दिशा में लौट सकती है या लौट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले दर्पण के अवयवों का शो करते हैं, उसके बाद ही हम दूसरी चीज़ों का शो करते हैं। जैसे लिखा है, माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक SS डैश है। देखिए SS डैश हमारे द्वारक दिखाया जा रहा है, जहाँ से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी वही हमारा द्वारक बनता है। ठीक है, उसके बाद इसकी फोकस F है, यानी इसकी फोकस बिंदु कहाँ है, F है। वक्रता केंद्र C है, यहाँ हमने C भी दिखा रहे हैं। दूसरी बात कि फोकस दूरी F है, ये फोकस दूरी है F, यहाँ से यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये फोकस दूरी है, और वक्रता त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। अब हम दे रहे क्रिया, एक वस्तु OO डैश को जब U दूरी पर रखते हैं तो OO डैश का प्रतिबिंब II डैश भी दूरी पर बनता है और वास्तविक प्राप्त होता है। ये हमको लिखना पड़ेगा। अब हमें चिन्ह परिपाटी का रूल यूज करेंगे, तो थोड़ा देख लीजिए, हमने PU लिखा है, PO ये वस्तु दूरी है, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से ये वस्तु की दूरी है, और हम इसे चूँकि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापने आ रहे हैं इसीलिए हम इसको -u लिखेंगे, जो ये आपको दिख रहा है। दूसरी बात, हम प्रतिबिंब की दूरी को अगर नापने आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी है, यानी PI, उसको हम माइनस भी लिखेंगे, और PF हमारा फोकस दूरी है, ये वाली दूरी हमारी फोकस है, और PC वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो भी माइनस रहेगी। यानी सारी दूरियां हम आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापे हैं, इसीलिए सभी दूरियां निगेटिव ली गई हैं। अब हम देखते हैं, आपके सुविधा के अनुसार हम पेपर को ही फाड़ दिए कि आप आसानी से समझ सकें इसे। देखिए चित्र से त्रिभुज है हमारा ये और ये प्रतिबिंब को बनने में आपके त्रिभुज आए हैं, ये आपके त्रिभुज आ रहा है और ये त्रिभुज आ रहा है। ये दोनों देख लीजिए, अंतःकोण दोनों के एकांतर कोण इक्वल हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी भुजाओं का अनुपात इनका आपस में बराबर होगा। जैसे हमने क्या किया कि OO डैश भुजा लिया और II डैश के अनुपात में किया, तो हम इसको भी अनुपात में मानेंगे, OC बराबर बटे CI। दिख रहा है आपको? तो हमने क्या, OO डैश बटे II डैश और CO बटे IC। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दूरियां हमेशा ऐसे ही नापी जाती हैं जैसा इसमें दिखाया जा रहा है। दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं,
दूसरा त्रिभुज हम लेंगे ये वाली त्रिभुज और आपकी ये वाली त्रिभुज। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि त्रिभुज हमने ले लिया ए पी एफ और दूसरी त्रिभुज ले एफ आई आई डैश, या पी एन के पास हो जाएगा तो पी एन इक्वल हो जाएंगे तो ए एन एफ भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए उसमें भी वही काम किया, ये भुजा हमने लिया, देख लीजिए हमने ये भुजा लिया है, थोड़ा और हम क्लियर कर देते हैं आपका। ये भुजा हमने लिया है और इस भुजा का अनुपात दिखाया है, ये देखिए ए पी बटे आई आई डैश, और यहाँ पे हमने ये भुजा लिया है और इस भुजा के साथ अनुपात दिखाया है, यानी पी एफ बटे एफ आई। देखिए यहाँ से पी एफ बटे एफ आई हो गया। अब एक चीज़ और देखिए कि ये लाइन आपकी पैरेलल है, ये लाइन आपकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल लाइन है, तो जो ओ ओ डैश होगा वही ए पी होगा या ए एन होगा। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ओ ओ डैश। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, ये आपको संकेत देना पड़ेगा जहाँ आप चेंज करेंगे। दोनों समीकरण को देख के आपको लग रहा होगा कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने ये राइट हैंड साइड को बराबर कर दिया, इतना काम आपका क्लियर हो गया। अब आप अपने सूत्र की तरफ चलेंगे, चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे आप, तो आप कैसे लगाएंगे ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हमें लिखना है CO, हमें ये दूरी लिखनी है और इस दूरी में कहीं भी आपके संकेत नहीं है दूरियों का, तो हम करेंगे क्या कि इस दूरियों के कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो जैसे हमें CO लिखना है तो हम PO में से यदि CP घटा दें तो ये दूरी आएगी। तो देखिए हमने PO में से PC को घटा दिया। नीचे IC वाले में आते हैं, हमें IC दूरी लेनी है, तो हम CP में से या PC में से PI घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। और PF आपका फोकस दूरी है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब हमें PI लेना है, PI ठीक है, जब हमें FI बनाना है यानी ये दूरी हमें निकालनी है, तो PI में से PF घटा देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। चिन्ह परिपाटी में अगर हम जाते हैं तो जो PO है, PO वो आपका वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को हमने पहले ही दिखाया है कि वो आपका PO माइनस में है, PI माइनस में है, यानी सभी दूरियां माइनस में है, ठीक है। आप चित्र में देखते जाइए, माइनस लिखा हुआ आप लिखते जाइए। तो PO को हमने माइनस U लिखा, ये दिख रहा है आपको। PC को हमने माइनस R लिखा, तो माइनस R ये है, सूत्र में माइनस था तो रह गया, और नीचे में PC फिर आया तो माइनस R हुआ, माइनस हुआ, और PI भी है, यहाँ दिख रहा होगा PI भी, यहाँ से यहाँ तक PI भी आपका माइनस दिख रहा है, PF माइनस सब दिख रहा है, और ये भी है PI भी है वो भी दिख रहा है, और माइनस F भी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे R बराबर 2F होता ही है, तो जहाँ R है वहाँ पे हम 2F लिख देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ये देखिए हमने लिख दिया, ये यहाँ 2F लिखने के बाद ये प्लस हो गया, ये माइनस ही रहा, और ये आपका ठीक ठाक उतर रहा है, और कुछ करना नहीं, यहाँ का माइनस प्लस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा, यहाँ से इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ देखिए गुणा हमने कर दिया, गुणा करने के बाद भी बराबर हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस U भी, इसका करेंगे तो 2VF माइनस का, इसका इसमें करेंगे तो माइनस FU, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर, यहाँ पे इसका करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर, इसका यहाँ करेंगे तो माइनस F भी। ये देखिए ये दोनों कट गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस भी को भी हम उस साइड कर देंगे। देखिए हमने इस भी को भी उस साइड कर दिया, यहाँ देखिए, तो इसको इस साइड कर दिया। ये देखिए दोनों, एक प्लस से एक माइनस से घट के क्या आएगा, माइनस F भी, यानी 2x में से x घट गया तो x आया। अब क्या करेंगे, इसमें हम u भी का भाग देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ देखिए u भी है, तो u भी अंदर का कट जाएगा तो 1/f बचेगा। यहाँ पे अगर भाग देंगे तो f और भी कटेगा तो हमारा केवल u बचेगा। यहाँ हम भाग देंगे तो ये f u कट जाएगा दोनों साइड का, तो भी बचेगा। और ये दोनों माइनस वाले को अगर हम बराबर के उस पार लिख देते हैं
तो हमारा सूत्र निकल करके ये आएगा। इस प्रूफ को मैक्सिमम टाइम लिख के करिए, जितना आप करेंगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा और लिखाएगा। एक और छोटी सी चीज़ आपको दे देते हैं, इस दर्पण का आखिरी है, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल वीडियो में शुरू होगा, सेकंड वीडियो में, उसको थोड़ा देख लीजिए आप। एक हम दे रहे हैं रेखीय आवर्धन, लाइनर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, प्रकाशिक प्रतिबिंब है ना, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनाने की क्रिया अगर कर रहे हैं आप, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहा जाता है, यानी इसे m से व्यक्त करते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, m बराबर i डैश बटे o डैश। जैसा आप पिछले ही में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब i डैश है और o डैश है, तो इसका अनुपात ही हमारा कहलाएगा रेखीय अनु। इसमें संबंध भी आपको दे रहे हैं, i डैश o डैश बराबर होता है i o, मैंने ये भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब माइनस में है, सूत्र में माइनस आ जाता है, i बटे v बटे। एक चीज़ और याद रखिए, बहुत ज़रूरी है कि यदि m का मान निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब आएगा, यानी m हल कर रहे हैं और माइनस में आ रहा है तो वो वास्तविक कहलाएगा, और अगर प्लस में आता है तो आभासी। क्लियर? चलिए, माइनस में अगर m का मान आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? वास्तविक, और प्लस में आएगा तो आभासी। लेंस के लिए ये कथन विपरीत हो जाता है, यानी जब लेंस में प्रतिबिंब आवर्धन निकालते हैं तो उस समय अगर m का मान निगेटिव आता है तो वो आभासी हो जाता है, ठीक है, और अगर निगेटिव आता है तो आभासी होता है लेंस के लिए, और जब पॉजिटिव आता है तो वास्तविक हो जाता है। धन्यवाद।